हेलो ट्रेडर्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज दोबारा से आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आज फ्राइडे है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे वीकेंड होता है, लास्ट डे है ट्रेडिंग का। और आज हम लोग कोई नई पोजीशन नहीं लिए थे, जैसा कि मैंने सुबह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि टेलीग्राम हमारा जो फ्री चैनल है उसमें बताया था कि आज हम किसी भी नए स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में नए स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। तो रिव्यू कर लेते हैं आज अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स का क्या रहा इस पूरे वीक के अंदर और हम कितने पोजीशन में हैं। आज हम कुछ पोजीशन से एग्जिट भी हुए हैं, चाहे वो प्लस में थी या वो चाहे वो नेगेटिव में थी। तो एक साइड से देख लेते हैं KITX लिमिटेड से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा सेटअप बना था, है ना। एक बाइंग भी इसमें ठीक ठाक आई थी। जो ये पैटर्न बना था यहाँ से, ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, तो हमने यहाँ पर इसमें एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद अराउंड 290 के आसपास हमने इसमें एंट्री की थी एंड आज हम इससे एग्जिट हो गए, क्योंकि हमने मंडे को हम कुछ नए स्टॉक्स में नए पोर्टफोलियो में अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए स्टॉक्स को ऐड करेंगे। तो ठीक है, ये जो भी हमको रिटर्न दे रहा था, जैसे हम कल भी हमने बताया था आपको कि हम GSPL से निकल गए थे। मैं GSPL के बारे में डिस्कस करूँगा अभी। तो इस वाले स्टॉक से भी आज हम निकल गए। मे बी ये आगे मूव कर सकता है, बट हमें उसका कोई रिग्रेट फील नहीं होगा कि हम इस स्टॉक में नहीं बने रहे या फिर हमने इस स्टॉक से पहले एग्जिट कर लिया। हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसमें मिल रहा था। 290 से हमने 360 में आज इसको बुक किया है। तो दैट्स इट, ठीक ठाक इसने भी मूव दे दिया हमको, दिया था, नो प्रॉब्लम। दूसरा स्टॉक था हमारा SCPC, है ना। SCPC में हम बने हुए थे एंड ये देखिए इसमें बार बार क्या हो रहा है कि SCPC के अंदर 26 रुपीज़ से हमारी बाइंग थी और 25.50 से हम एग्जिट हो गए हैं आज। उसका रीज़न ये था कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये पिछला अगर हम इसको देखें प्राइस एक्शन को, तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाने करने के बाद यहाँ पर बार बार विक बननी थी और प्राइस वहाँ से नीचे को आ रहा था। उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी। तो इसने भी बहुत अच्छी सी एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी, ब्रेकआउट होने की संभावना इसकी थी, बट प्राइस फिर नीचे आ रहा है और कोशिश जब भी बायर कर रहे हैं सेलर को डोमिनेट करने की, तो ये प्राइस वापस से नीचे की तरफ को आ जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जब तक इसमें हम वेट करते हैं, जब तक इसका जो प्रीवियस हाई जो है ये 27.30 का, तब जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, हम इसीलिए इसमें 50 पैसे का लॉस लेकर के निकल गए हैं। तो इस स्टॉक से हमने एग्जिट कर लिया है। इसका रीज़न यही था, लॉजिक यही था कि इस वीक में ये हमने प्लान किया था ये ब्रेकआउट करेगा, बट ब्रेकआउट नहीं किया था इसने प्रॉपर तरीके से। ब्रेकआउट के बाद की कोई भी कैंडल इसमें बनी नहीं है और लगभग आप देखिए 1 2 3 4 5वां दिन था आज, तो हम इससे एग्जिट हो गए हैं। बात करते हैं GSPL की। GSPL बहुत ही अच्छा स्टॉक रहा हमारा इस वीक का। अगर KITX से ज़्यादा अच्छा रहा तो GSPL, भले ही हम इसमें कल निकल गए थे एंड ये देखिए कल हम इसमें निकल गए थे 4,420 में हम लोग कल निकले थे, लेकिन आज इसने एक और अच्छा मूव दिया। 430 का हमारा टारगेट था एंड मैंने इसको अपडेट भी किया था। अगर आपने वो मेरा पोस्ट देखना है तो आप स्टॉक ट्वीट्स इंडिया में जा करके आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर आज इसने एक अच्छा मूव दिया और देखो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं ना, उनका देखिए वॉल्यूम देखिए आप, उसका डायरेक्शन मूविंग इंडेक्स देखिए, मोमेंटम इंडेक्स देखिए, है ना। तो ये तरीके से देखिए ये अपना पिछला लो इसने ब्रेक नहीं किया एक भी दिन, मतलब पिछला लो मीन्स पिछले दिन की जो कैंडल यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, फॉलो बाइंग आई और आते रह रही है। एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक ने GSPL ने दे दिया है और लगभग 52 वीक के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी पोटेंशियल है इसके अंदर, हो सकता है ये और भी मूव करे। अगर हम टेक्निकली देखें तो इसका 500 तक का भी टारगेट आ सकता है आने वाले समय में, बट हम इसमें से एग्जिट हो गए थे क्योंकि हम लोग क्या है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। हम 10 15 20 25 30% रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी हमको प्रॉफिट मिलता रहा हम लेते रहेंगे। हम वेट करेंगे थोड़ा कंसोलिडेट हो, थोड़ा रिट्रेस हो, क्योंकि 90 डिग्री में कभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ये कहीं ना कहीं जाकर रिट्रेस होगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, देन जब इसमें मूवमेंट आएगा तब इस पर हम दोबारा एंट्री कर सकते हैं। और ऐसा ही हम अक्सर सारे स्टॉक्स में अंदर करते हैं। उसमें कई बार क्या होता है हमको कुछ ज़्यादा परसेंटेज गेन हो जाता है, कई और क्या होता है कुछ परसेंटेज हमारा उसमें से छूट जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग में। आपका एक ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए और आपके फिक्स सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। आपने वही रूल्स मार्केट के अंदर फॉलो करने हैं, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो GSPL से हम कल निकल गए थे, बट डिस्कस आज इसलिए किया था, इसने आज भी अच्छा खासा मूव दिया है। इवन आज एक सुबह एक मॉर्निंग टाइम पर ये काफ़ी नीचे आ गया था 397 के आसपास। अभी देखो यहाँ पर ना साइकोलॉजी बड़ी आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। जब ये सुबह आया था तो सभी लोगों को ये लग रहा था, यार ये लग रहा होता ठीक है यार मैंने 420 में कल बुक कर लिया है,
कर लिया था, आज प्राइस नीचे आ गया। बट जब ये प्राइस ने मूव करना दोबारा शुरू किया तो लगभग ये 442 में गया है, आज क्लोज हुआ है। तो अभी लोगों को ये लग सकता है कि यार रिग्रेट फील हो रहा होगा कि यार मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये तो और तेज़ भाग गया है, यहाँ से 5% और ऊपर चले गया आज की। अगर मैं इसमें बना रहता तो मुझे इतना प्रॉफिट और रहता। तो इन चीज़ों को ही कंट्रोल करना है आपने, जो आपने एक रूल बनाया था, जैसा कि मैंने कल का वीडियो आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल कल हमने इसी में बात करी थी, किस तरीके से ज़्यादा लालच नहीं करना था। हमको जितना % चाहिए था हमको मिल गया था, ठीक है नहीं। उसके बाद देखो मार्केट तो समंदर है, समंदर मीन्स आप जितना चाहो उतना वहाँ से ले सकते हो, जितना चाहो उतना गंवा सकते हो, समंदर में सब समा जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए था, जो आपने टारगेट बनाया था, आपको वो मिल गया, आप उससे एग्जिट कीजिए, आपको दूसरे स्टॉक मिल जाएंगे, आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी, आप नेक्स्ट डे और काम कर पाएंगे, ठीक है। BLS को देख लेते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा था, अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट हुआ था ब्रेक कैंडल बनने के बाद, लेकिन प्राइस नीचे आ गया है। और हमने जैसा कि आपको बोला था कि इसमें हमने रिस्क फ्री ट्रेड कर लिया था इसको, जैसे ही प्राइस ऊपर गया था तो हमने इसमें परचेजिंग प्राइस पर ही अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो इस स्टॉक से भी आज हम परचेजिंग कॉस्ट से ही एग्जिट हो गए हैं, तो BLS से भी एग्जिट हो चुके हैं हम। CSC में देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न बना था, और मुझे लगता है कि हम CSC में अभी बने हुए हैं, तो CSC से हमने अभी एग्जिट नहीं किया है क्योंकि इसका टेक्निकली स्टॉप लॉस नहीं आया है। और जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रिटेस्ट करता है उस लेवल को, इसे पुल बैक ट्रेडिंग भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो हमने कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं। अभी भी एंट्री का कोई इसमें साइन नहीं आया है, बट पिछले 3 दिनों से देखा जाए तो जो 50% से ज़्यादा का गेन था इस कैंडल का, वो निकल चुका है, ठीक है, निकल तो गया है। बट लेकिन अभी भी इसने जो राउंडिंग पैटर्न बना था यहाँ पर, तो उस लेवल को इसने रिटेस्ट किया है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इसमें कल आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसमें एक पॉजिटिव साइन बनेगा, एक अच्छी कैंडल आ सकती है। और दूसरा लॉजिक मैं इसके पीछे ये बताता हूँ, देखो आपने देखा होगा ये नीचे वॉल्यूम बार को अगर आप इसमें देखेंगे क्लोजली, तो जो वॉल्यूम बार है वो, और देखिए जो आपका कैंडलस्टिक बार बना है उस दिन, वो दोनों एक दूसरे से लेट कर रहे हैं, यानी बाइंग अच्छी खासी आई है तो प्राइस ऊपर मूव की तरफ मूव किया है। लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ, यानी लगभग अराउंड आप समझेंगे 70% मूव ख़त्म, जो 70% जो मूव था बायर्स का, उसमें सेलर्स आ चुके हैं। बट सेलर्स जब आए हैं तो देखिए इसमें जो सेलिंग का जो बार है वो नहीं है, तो इससे ये है कि इसके स्टॉक प्राइस के अंदर जो सेलर हैं वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को नीचे लाने में, तो इस वजह से हम इसमें बने हुए हैं इसमें। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मैंने आपको बताया पुल बैक ट्रेडिंग वाला, कई बार ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस अपने लेवल को दोबारा रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर रिटेस्ट किया हुआ है, रिटेस्ट कर लिया है लगभग उसी लेवल को। यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन के अंदर एक अच्छी खासी कैंडल बने और देन ये प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ को मूव हो, तो क्योंकि इसके टारगेट थोड़ा अच्छे हैं, हमने इसमें वेट किया है, इसलिए हम इस स्टॉक में बने हुए हैं। तो अभी आज की डेट में हमारे पास केवल CSC ही एक स्टॉक है, एंड अभी तक वालों में अभी देख रहे हैं श्रीराम प्रॉपर्टी जो 2 दिन पहले ही आया था, एंड अगेन ये भी एक ब्रेकआउट फेल होने की संभावना यहाँ पर लग रही है। देखिए आपका स्टॉक कितना भी, आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो टेक्निकली बहुत अच्छा होता है, सारे इंडिकेटर्स आपको उसमें बाइंग सिग्नल दे सकते हैं, बट एट द एंड बायर और सेलर, देखो मैंने जो थ्योरी बताई है आपको, एक्टिव बायर और रिएक्टिव बायर, 2 तरीके के बायर मार्केट में पाए जाते हैं। जिस तरीके से 2 सेलर होते हैं उसी तरीके के 2 बायर भी मार्केट में होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर से बायर्स आए हैं, बायर ने इस प्राइस को एक ट्रेंड चेंज करने के बाद एक बार इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने का प्राइस को देखो बायर्स उस लेवल तक लाए हैं जहाँ पर पहले सेलर होते थे, और वापस देखो जिस लेवल पर प्राइस आएगा तो वहाँ पर नए सेलर आएंगे, क्योंकि ये मार्केट की साइकोलॉजी है। अगर आप मार्केट में बायर हैं तो मार्केट में सेलर भी हैं, तो सेलर भी सोचेंगे हम यहाँ पर या तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या जिन बंदों ने यहाँ से बाइंग किया हुआ वो वहाँ पर एक लेवल पे देख आकर के उनका एक साइकोलॉजी ये बोलेगा कि प्राइस बहुत भाग गया है, पिछली बार भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ को आया था। ये बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बिहेवियर को आप जब समझ जाओगे धीरे धीरे करके, इन कैंडलस्टिक क्या है, कैंडलस्टिक में बायर और सेलर का बिहेवियर है, तो ये बिहेवियर यहाँ पर जैसे ही लगेगा आपको कि यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, तो हो सकता है ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। अब ये भागेगा कब, जब इसमें ना एक्टिव बायर्स और नए आ जाएंगे। ये देखो ये रिएक्टिव बायर्स हैं, रिएक्टिव बायर्स क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग करते हैं, यहाँ पर सेलिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे सेलर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, अभी नए सेलर्स अगर आ गए तो प्राइस नीचे की तरफ को लेकर के वो आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने श्रीराम प्रॉपर्टीज से भी हमने एग्जिट कर लिया है,
इसमें हमको थोड़ा बहुत जो 2-3 रुपये हमारे बनने थे वो हमारे बने, बाकी हम इससे भी एग्जिट हो गए हैं आज। उसका लॉजिक यही था कि ये ब्रेकआउट अभी भी हुआ नहीं है, और ब्रेकआउट ये हिसाब से जो लग रहा है तो अभी फ़िलहाल हुआ नहीं हुआ है, तो हमने इसमें से एग्जिट कर लिया है। जियोजीत फाइनेंशियल में हम बने हुए हैं, यानी 2 स्टॉक अभी तक हमारे पास हैं। अब इसकी भी बात करूँ, जिस तरीके से देखो इसने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन रुका नहीं नीचे। यानी एक तरीके से जैसे मैंने आपको CSC के अंदर बताया था कि ब्रेकआउट रिटेस्ट है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, फिर उसको रिटेस्ट किया है प्राइस ने। एंड सेम उसी तरीके से जियोजीत फाइनेंशियल में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर मूव किया, नीचे आया था, एंड सडनली आज कैंडल ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन, कल जो आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये एक मूव दे सकता है यहाँ से। तो ये 2 स्टॉक्स अभी हमारे पास हैं मार्केट में, जिसमें हम आगे की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। टेक्निकली मैं अगेन कह दूँ कि ये कोई भी स्टॉक से रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप इनके बेस पे आप इसमें स्टॉक मार्केट के अंदर आप अपना पैसा लगा दो। आप पहले अपना रिसर्च खुद कर लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जा करके आप इन स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हैं। ये जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक एजुकेशन पर्पज़ से हैं, आप इसको एजुकेशन सीख सकते हैं। यहाँ पर से आपको लगता है कि मैं इसको मुझे सीखना है मार्केट, जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं आएगी, नॉलेज गेन नहीं होगा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, कन्विक्शन नहीं बढ़ेगा उस स्टॉक के अंदर, आपका करेज नहीं होगा उसको लेने का, साहस निकलने का, कब लेना है। देखो बाइंग करने से ज़्यादा करेज चाहिए आपको लॉस में, जब आपका एसएल हिट हो रहा हो या उस स्टॉक से निकलना सबसे बड़ा साहस वाला काम है। तो करेज लाने के लिए अगर आप लोगों को इन वीडियोस में सारी की सारी वीडियोस फ्री हैं, इनसे आप सीख सकते हैं। आपको इससे भी डीपली और बहुत डीपली सीखना है तो आप हमारा कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट मार्केट के बताए हैं, जो आई थिंक मुझे लगता है कि मार्केट में बिहेवियर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आज तक किसी ने उस बारे में बातें नहीं कही होंगी। माइंडसेट, साइकोलॉजी किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, मैंने जैसे आपको इन हर वीडियो के अंदर एक साइकोलॉजी के बारे में ज़रूर बताता हूँ कि यहाँ पर आपका क्या माइंड में चल रहा होगा, यहाँ पर आपकी किस तरीके की फीलिंग आ रही होंगी। तो उन सब इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है मार्केट के अंदर, वो डिसिप्लिन कैसे लेकर के आना है। जब आप एक चीज़ को 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार करोगे तब वो डिसिप्लिन बार बार आपके उसमें आएगा, एंड उस तरीके से आप मार्केट में एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।